तो पहला जो एडिटोरियल है वो द टीटीपी कोनोड्रम अदवाई याजी ने लिखा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पाक अफगान रिलेशंस के बारे में, पाकिस्तान से इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेरर ऑपरेशन पाकिस्तान ने जो किए हैं अफगान सॉइल पे वो डिस्कस करेंगे। और यूएस जो विड्रॉल हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान के जो अंदर सूरत हाल उस पर क्या इसका इम्पैक्ट हुआ टेररिज्म के हिसाब से, वो डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशन हैं वो मतलब काफ़ी दिहाइयों से जो हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। उसमें कभी टर्बुलेंस आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा जो मसाइल पेश आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं और कभी स्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो जो अभी जो आजकल की जो बायलैटरल जो सूरत हाल चल रही है, रिलेशन चल रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि स्ट्रगलिंग है, कन्फ्लिक्ट की एक स्टेट बनी हुई है। स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी तक मतलब एक इम्पोज की गई है। इसकी जो बेसिक वजह है वो क्या है कि जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, वो या तो उसकी एबिलिटी नहीं है और या वो जानबूझकर मतलब वो जो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनको बार बार फोर्स कर रहा है, लेकिन वो कोई इसका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे रहे। वो बार बार ये कह तो रहे हैं कि अपनी जो ज़मीन है, अफगान सब ज़मीन है, उसको किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन वो खुद उनकी गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो टीटीपी को जो है वो और दूसरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे जो पाकिस्तान के इसके कहने के बावजूद उनको इस तरह से मतलब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देने के बावजूद जो अफगान है, अफगान गवर्नमेंट है, वहाँ से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया। रिसेंटली भी अभी नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली में एक अटैक किया गया जिसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें 2 ऑफिसर भी शामिल थे। तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन के तौर पे अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेरर ऑपरेशन किया है, जिसकी वजह से टेंशन जो हैं वो मज़ीद वो बढ़ गई हैं। तो पाकिस्तान उनको पहले से इन्फॉर्म कर रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में और के दूसरे मामलात के बारे में कि किस तरह से वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो लिबर्टी इंजॉय कर रही हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में पाकिस्तान उनको पहले इन्फॉर्म कर चुका है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने मतलब इसके रिटेलिएशन के तौर पे वहाँ सरजमीन के अंदर उनके जो टेररिस्ट सेंचुरीज थी उन पे वहाँ पे अटैक किया। तो 2021 में अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट पावर आने के बाद जो टीटीपी है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो जो मिसाल के तौर पर देखें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में तकरीबन 645 जो मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, जिसमें तकरीबन 938 डेथ्स हुई हैं। तो इन अटैक्स में से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मुताबिक जो 78% अटैक हैं वो टीटीपी ने किए हैं, और इन अटैक्स की वजह से जो 82% ऑफ 938 जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी इसकी वजह से हुई है। तो ये एक मतलब कह लें कि डेडलीस्ट ईयर ऑफ डिकेड कह लें कि इसको ये था, जिसमें तकरीबन हमारी फोर्सेस के मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के तकरीबन 500 जो हैं जवान वो शहीद हुए। तो टीटीपी को कम क्यों कर रहे हैं, ब्लेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब देखें कि जो 93% अटैक्स हैं वो बलूचिस्तान और केपी के में हुए हैं, जो कि हमारे प्रोविंसेस हैं जिनको मतलब बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जिनका मिल रहा है, अफगान बॉर्डर के साथ जो है वहाँ पे ज़्यादातर अटैक्स हुए हैं। तो इसकी वजह से जो है तालिबान वो मतलब इसको टीटीपी को पैट्रोनाइज कर रहे हैं, वो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली उनको नहीं रोक रहे इस काम से, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो तालिबान जो है वो क्रॉस द बॉर्डर अब अटैक करना शुरू कर दिया अफगान सरजमीन से। मतलब पहले तो पाकिस्तान के अंदर से ही वो अटैक कर रहे थे, अभी वो क्रॉस द बॉर्डर आके पाकिस्तानी जो मिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं। जैसे ये मतलब ये बढ़ रहे थे, अटैक्स बढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनको इससे काफ़ी आगाह किया है, और उनको एक्शन लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान ने उनको कह लें कि फोर्स भी किया है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
तो उनके इसका असर क्या हुआ? इसका फिर असर जो आपके सामने आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके जो पाकिस्तान का जो मतलब सब्र का पैमाना था वो लिप्रेज हो गया। ह्यूमन जो मतलब आप कह रहे हैं कि डेथ्स हो रही हैं सिविलियन और मिलिट्री की, उसकी वजह से पाकिस्तान ये फोर्स किया गया, मतलब फोर्स्ड हो गया, कंपेल हो गया कि पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए अफगान सरजमीन के अंदर जो दहशत गर्दों की टेररिस्ट जो सेंचुरीज थी उनकी पनाहगाहें थी, वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया थ्रू एयर, कह लें एयर भी पाकिस्तान ने अटैक किया, थ्रू ग्राउंड भी पाकिस्तान ने इस पर अटैक किए। तो इसका जवाब में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है और जो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ख़तरनाक और कंसिक्वेंसेस का उन्होंने पाकिस्तान को धमकी भी दी है। तो इसका एक जो फ़ौरन असर हुआ इस सारी एस्केलेशन का वो ट्रेड पे हुआ। तुर्कम और चमन बॉर्डर पे जो ट्रेड थी वो बंद हो चुकी है, अभी उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो जारी नहीं रह सकी। इस सारी सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन जो है उसने विज़िट किया था वहाँ पे ट्रेड रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए। लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि तालिबान जो हैं वो अपनी सरजमीन पे टीटीपी को रोकने के लिए कोई ख़ास जो हैं वो स्टेप्स नहीं लेते। उस वक्त तक ये सारे डेलीगेशंस और सारी जो डिप्लोमेसी है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मेन जो काज ऑफ टेंशन है पाकिस्तान और उनके दरमियान, अफ़गानिस्तान के दरमियान वो टीटीपी ही है। पाकिस्तान को आप देख लें कि पाकिस्तान क्रॉस द बॉर्डर जो है वो काफ़ी इससे मतलब टेररिज्म का सामना कर रहा है। लेकिन जो एनालिस्ट, बहुत से एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें टीटीपी को अपनी सरजमीन के अंदर भी कंट्रोल करना चाहिए, कि उनको मतलब उनको खिलाफ इसी सिर्फ हम इसी पर रिलाई ना करें कि अफगानिस्तान इनको रोकेगा, हमें खुद भी उनको रोकने के लिए पाकिस्तान सरजमीन के अंदर और बॉर्डर पे हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए और ऐसे प्लान जो हैं वो मुनस्सब करने चाहिए कि जहाँ जैसे जिससे इनको जो है कर्ब किया जा सके। टीटीपी जो बेसिकली अभी लोकल लाइन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, लोकल लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल थी उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान को भी एक जो स्ट्रॉन्ग है ना मैकेनिज्म वो बनाना पड़ेगा इनको इससे टाइमली और एक्यूरेटली रोकने के लिए। पाकिस्तान के सब कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान जो है उससे प्रॉपर सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं ले सकता जब तक कि अफगानिस्तान जो है वो खुद टीटीपी को उधर से नहीं रोकते, क्योंकि उनकी सेंचुरीज जो है उनकी पनाहगाहें वो बेसिकली अफगानिस्तान में, इनको यहाँ से वो भगाते हैं हमारी फोर्सेस, तो वो वापस जाके उधर पनाह ले लेते हैं, उनको वहाँ पे मतलब वो लिबरल है, वहाँ पे लिबर्टी उनको हासिल है। तो अफगानिस्तान की जो इंटरनल गवर्नमेंट है इसको कन्विंस किया जाना चाहिए कि वो इस संजीदगी को, इशू की जो संजीदगी है इसको समझें और टीटीपी की पैटर्नाइजिंग को वो छोड़ दें, इसको सीज कर दें। कंक्लूड हम इससे कर सकते हैं इसको कि जो अफगान तालिबान है वो रिलेक्टेंट है मतलब टीटीपी को रोकने के लिए, और इनकी इसकी वजह से उनको सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके या नेबर्स के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं हो रहे बल्कि इंटरनेशनली उनको भी इससे काफ़ी बैड इम्पैक्ट्स उन पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो आप देखें कि हिस्ट्री है रिलेशंस की, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वो भरी पड़ी है ऐसे जो क्या है मतलब कंटेंशन से, मतलब ऐसे मसाइल से बोन ऑफ कंटेंशन बहुत सी पाकिस्तान और इनके दरमियान पाई जाती हैं, जैसे ड्यूरेंट लाइन है, अभी रिसेंटली टीटीपी है, इसके अलावा ये बाकी जो मसाइल हैं। तो इन सब से निपटने के लिए, इनको कम करने के लिए एक मेच्योरिटी होनी चाहिए दोनों साइड्स पे, दोनों साइड के जो लीडर्स हैं उनको मेच्योरिटी शो करनी चाहिए और ट्रस्ट बिल्डिंग जो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जाने चाहिए। तो एक्टिव डिप्लोमेसी जिसमें कम्युनिकेशन भी है, इंगेजमेंट भी है, वो टेररिज्म जैसे इश्यूज पे वो जारी रहनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली के मेक द होल रीजन वल्नरेबल टू, मतलब ये सारी जो अगर इस तरह से इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो सारा रीजन ही इससे वो ख़तरे में पड़ सकता है। यहाँ पे है रिप्लेट है, फील्ड प्रैग्मेटिक होता है, प्रैक्टिकल को कहते हैं कर्टेल होता है कम करना, मर्जर होता है कंबाइन करना दो चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को,
और प्रोलिफरेशन है ग्रोथ ऑफ बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 3 सॉल्यूशंस लिखे हैं टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए कमेंट बॉक्स।